Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 19th December 2016. पार्ट 1। गुरुजी ने आज के इंदौर के सत्संग में एक बार फिर से बताया कि किस तरह हम शिव की उपासना करके महाशिव गुरुजी तक पहुंचते हैं। आज के सत्संग में गुरुजी की इतनी मेहर, इतने सत्संग हुए कि डर है कहीं कुछ लिखना भूल ना जाऊं। सबसे पहले गुरुजी का एक जरूरी मैसेज। गुरुजी ने संगत को विजन में बताया, या यूं कहूं तो लिखवाया, कि साल 2016 में कई लड़कियों की शादी नहीं हो पाई। कहीं उनके तो कहीं माँ पिता के कर्म आड़े आ गए। 2017 का साल तो और भी बुरा है, और साल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये परेशानी बढ़ती जाएगी। सभी संगत को इसके लिए गुरुजी ने प्रार्थना करने को कहा है। प्लीज प्रे, प्लीज प्रे, प्लीज प्रे। अब आज के सत्संग में एक बहुत बड़ा मैसेज जो गुरुजी अक्सर कहते हैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। गुरुजी कहते हैं कि हम एक बार उन पर भरोसा करके तो देखें, गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं। एक संगत जो शायद 6 महीने पहले गुरुजी से जुड़ी हैं, गुरुजी के इस रूप से, महाकाल की परम भक्त, कुंभ में या सावन में रोज इंदौर से उज्जैन जाकर भाव के साथ दर्शन करना उनकी आदत में है। उसके बाद ही वो अपने व्यवसाय को हाथ लगाते हैं। दोस्त ने गुरुजी की फोटो दिखाई और वहीं से जुड़ गए। तरह तरह के लाभ मिलते गए। आज जो सत्संग में बताया वो शेयर करती हूँ। उनकी पत्नी माँ बनने वाली हैं। पूरा समय काफी पीड़ादायक रहा है। पिछले रविवार यानी 11 दिसंबर को भी इंदौर में एक जगह सत्संग था। पत्नी की हालत अच्छी नहीं थी, पर इन्होंने गुरुजी का ध्यान किया और उन्हें घर में ही छोड़कर सत्संग में आ गए। जब सत्संग से घर गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को बिस्तर पर नहीं देखा। मन डर गया कि शायद किसी ने अस्पताल पहुंचा दिया। और भी जगह देखा, कहीं नहीं थी। अचानक किचन में खिचड़ी बनाते हुए वो मिली। इनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि लगभग 4-5 महीनों से वो रसोई में घुसी तक नहीं थी। उनके पूछने पर पत्नी ने बताया कि घर से निकलते ही गुरुजी वहां आ गए। पत्नी को लगा कि वो सपना देख रही हैं। आँख खोली तो गुरुजी सामने बैठे थे। गुरुजी ने कहा कि वो पत्नी और बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। क्षमा करें। गुरुजी ने कहा कि वो पत्नी और बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। पत्नी तो गुरुजी का साक्षात रूप देखकर भाग गई। साथ में उन्होंने बताया कि जो भी पीड़ा थी वो ऐसे गायब हो गई जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। संगत हैरान थे। पीड़ा कुछ देर में आ गई, जिससे उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा। यानी जो कुदरती हमें भोगना है वो तो हुआ, पर जब तक संगत गुरुजी के सत्संग में रहे, गुरुजी उनकी पत्नी की रक्षा में लगे रहे। इतना बड़ा मैसेज, यदि हम गुरुजी की बात मानकर उन पर भरोसा करके अपने सारे कामकाज को छोड़कर गुरुजी के दरबार में कहीं हाजिर हो जाएं, तो गुरुजी हमारे बाकी कामों को खुद देखते हैं। अब जाहिर है, जब गुरुजी सब कुछ करेंगे तो हमसे बेहतर ही करेंगे। क्यों ना हम गुरुजी पर एक बार पूरा भरोसा करके देखें, जैसे इस भोली संगत ने किया। इन्हीं संगत का एक और सत्संग है जिससे भी कई महत्वपूर्ण मैसेजेस हैं हमारे लिए। नवंबर में मेरे घर पर सत्संग था। इन संगत अंकल ने 2 बोतल जल प्रसाद लिया। एक बोतल में थोड़ा सा वो जल भी था जो गुरुजी के सामने हम भोग लगाते वक्त रखते हैं। 2 5 स्टार जो किसी संगत को मैसेज में आई थी बांटने के लिए, वो भी लिया। घर में गए तो इस इरादे से कि जिस बोतल में गुरुजी वाला जल लिया है उसे पत्नी को दे देंगे, क्योंकि वो ज्यादा बीमार है और उससे ज्यादा ब्लेसिंग्स की जरूरत है, और दूसरी बोतल का जल बाकी घर के सदस्यों में बांट देंगे। ऐसे ही एक 5 स्टार पत्नी के लिए अलग से रख ली। घर गए तो पत्नी भी सबके साथ बैठी थी। इन्होंने एक बोतल पत्नी के कमरे में रखी और दूसरी बोतल बाकी घर वालों में बांट दिया। बांटते वक्त पत्नी को नहीं दिया, कहा कि ऊपर रखा है, जाकर ले लें। ऊपर जब यही संगत गई तो पाती हैं कि उन्होंने वही बोतल का जल सब में बांट दिया जो पत्नी के लिए लाए थे। एक 5 स्टार तो सब में बांटी थी, आंटी यानी पत्नी को छोड़कर। दूसरा पत्नी के रूम में एक ऊंचे और सुरक्षित जगह पर रख दिया था, क्योंकि रात को वो नहीं खा पाई। सुबह देखा तो 5 स्टार वहां नहीं थी। संगत के अनुसार वहां से कोई चीज गुम जाना नामुमकिन है, पर ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने संगत को समझाया कि उनके सत्संग से जो भी कोई चीज हम लाते हैं वो सब प्रसाद है। फर्क नहीं पड़ता कि उसमें
हम कोई जल मिलाएं या ना मिलाएं, या चढ़ाया हुआ लंगर मिक्स किया जाए। दूसरी बात कि सभी लोगों को गुरुजी का प्रसाद बराबर मिलना चाहिए। कौन बीमार है या किसे कितनी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, ये तो गुरुजी जानते हैं। एक बूंद प्रसाद से भी हमारा कल्याण होता है, तो इसलिए प्रसाद की मात्रा मायने नहीं रखती। जिस भाव से दिया गया और जिस भाव से हम ग्रहण कर रहे हैं, यही मायने रखता है। एक दूसरे संगत के सत्संग से गुरुजी ने अपने दूसरे मैसेज को प्रैक्टिकल करके दिखाया। गुरुजी कहते हैं कि बीमार और छोटे बच्चों और बुजुर्गों को गुरुजी के दरबार में नहीं आना है, वो जहाँ है गुरुजी वहीं जाकर ब्लेस कर देते हैं। 11 नवंबर के सत्संग में ही एक परिवार अपने बुजुर्ग और चलने फिरने से लाचार माँ को घर में ही छोड़कर आए। जब तक ये सत्संग में रहे, उनकी माँ भी घर में गुरुजी के दर्शन के सामने शब्द लगाकर सुन रही थी। जब संगत सत्संग के बाद घर पहुंचे तो कंप्यूटर टेबल से सुगंध आती हुई महसूस हुई। सभी ने रजनीगंधा की उस सुगंध को पाया और इस तरह से गुरुजी ने अपनी उपस्थिति की मोहर लगा दी कि जो नहीं जा सकते हैं सत्संग में, गुरुजी उनके पास खुद चले आते हैं। बस भाव होने चाहिए। एक संगत ने अपना सत्संग शेयर किया कि एक दिन वो अपने काम में व्यस्त थी कि उनको एक फोन आया। इनका नाम कंफर्म करते ही सामने से कहा गया कि उनके घर में सत्संग हो रहा है और बार बार गुरुजी इन आंटी का नाम लेकर कह रहे हैं उन्हें बुलाना है सत्संग कराने के लिए। ये संगत भागी भागी गई और गुरुजी का सत्संग किया। आज गुरुजी ने नई और पुरानी संगत के सामने चाय प्रसाद का क्या महत्व है उसकी भी झलक दिखाई। मेरी तबीयत 2 दिनों से थोड़ी सी ढीली थी। आज सुबह भारीपन के लहजे से तो फ्री हो गई, पर शारीरिक तकलीफ रही। आज जब सत्संग में बैठी तो चेस्ट बर्निंग बहुत ज्यादा थी। जल प्रसाद दिया पर तकलीफ इतनी थी कि उसे भी पी पाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चाय प्रसाद के एक घूंट को गले से उतारते ही सारी जलन पता नहीं कहाँ चली गई। ये ठीक ऐसे ही था जैसे जलते हुए अंगारों पर बाल्टी पानी भर के डाल दिया गया हो, और इसके बाद पूरे सत्संग में कोई तकलीफ नहीं हुई। आज पतिदेव की सर्दी से हालत खराब थी। दवाइयों का असर ऐसा कि आंख बंद हो रही थी ड्राइव करते वक्त, पर गुरुजी की ऐसी कृपा कि अपेक्षाकृत कम समय में हम घर पहुंच गए। आज जो सबसे पावन दृश्य था वो है गुरुजी का अपनी संगतों पर फूलों की वर्षा करना। जिनके घर सत्संग था उन्होंने एक और संगत ने गुरुजी को गुलाबों की वर्षा करते देखा। हम संगतों पर ये सुनकर और महसूस करके ही हम इतने खुश हो गए कि कैसे गुरुजी का शुक्रिया अदा करें जो पल पल अपनी संगत की खुशी को इस तरह से ब्लेस करते हैं। एक महर और हुई गुरुजी की, जिसे समझने के लिए मार्च महीने में हुए एक घटना का जिक्र करती हूँ। मैं अपने बेटे के साथ दिल्ली गई थी। बड़ा ही पावन विजिट था। पूरे समय बड़े ही प्यारे प्यारे संगतों के साथ ही रही, जैसे कि उस समय को गुरुजी ने हमारे लिए फिक्स कर दिया हो। बड़ा ही आनंद आता है जब हम यहाँ से भागे भागे जाएं और सिर्फ गुरुजी हमेशा आसपास रहे, सत्संग के माध्यम से या संगत के माध्यम से। मेरी माँ और एक और रिलेटिव भी साथ थी जिन्हें पहली बार गुरुजी के मंदिर लेकर आए थे। इस दौरान बेटे ने एक खास कप केक की मांग की। वो केक वो छतरपुर में एक फिक्स दुकान से ही लिया करता था। समय के अभाव के कारण 3 दिन में भी ये फरमाइश पूरी नहीं कर पाई थी। मंदिर जाते वक्त उसने कहा कि यदि उसे वो केक नहीं मिलेगा तो वो घर नहीं जाएगा। किसी तरह फुसलाकर उसे मंदिर से वापस लाई। इसके बाद तो उसने जो हंगामा शुरू कर दिया, उसे वही चाहिए, नहीं तो वो घर के अंदर जाएगा ही नहीं। मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी क्योंकि कुछ संगत आई हुई थी और उनके साथ बिजी थी। इन चक्रों में दरवाजा खुला था। सामने से एक आंटी ढेर सारी शॉपिंग करके आती दिखी। पूछने पर कहा कि छतरपुर से होली का सामान खरीद कर आ रही हैं। मैंने कहा कि यदि पता होता तो कॉल करके कप केक मंगवा लेती। उन्होंने कहा कि उनके पतिदेव बाजार में ही हैं और वो ला सकते हैं। मैंने तो बस गुरुजी की ओर देखा और सारे घटनाक्रम को देखकर शुक्रिया कहा। 15 मिनट में बेटे को फोन किया जो गुस्से से किसी और फ्लैट में चला गया था कि आकर अपना चॉकलेट केक ले ले जो गुरुजी ने भिजवाए हैं। बड़े आश्चर्य से वो आया और खाकर संतुष्ट हुआ। उसकी जिद
हम तो पूरी नहीं कर पाए, पर गुरुजी तो हर बंदे की खुशी को ब्लेस कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन संगत का मैसेज आया जिन्होंने अपनी आंखों से गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखी थी। उन्होंने मैसेज दिया कि सत्संग में बेटे के हाथों सभी संगत को कप केक बांटना है, चाय प्रसाद के साथ। आज बेटे की कोचिंग थी और आज के सत्संग में ही बांटने की प्लानिंग थी। एक तरीके से उसे हाईजैक करके ही हम सत्संग में लेकर गए थे और वो हमसे 50 सवाल कर रहा था कि किसने विजन देखा, इसका क्या सबूत है कि उन्होंने मेरे को ही देखा, आदि आदि। मेरे पास इन सवालों का क्या जवाब होता, पर गुरुजी तो सभी की सत्यता की रक्षा करते हैं। जिन संगत ने फूल बरसते गुरुजी को देखा, उन्होंने बताया कि विजन में उन्होंने कप केक भी देखे और इस तरह से बच्चे को भी बता दिया कि ये मैसेज गुरुजी ने ही दिया है और हमें भी अब शांति दे दी। बच्चे के सैकड़ों सवालों से गुरुजी की हर ब्लेसिंग्स में कितनी और ब्लेसिंग्स छिपी रहती हैं, इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज होस्ट संगत ने कुछ ऐसा शेयर किया जिसने गुरुजी के कहे एक और वक्तव्य की प्रैक्टिकल पुष्टि की। संगत ने बताया कि जब वो पहली बार गुरुजी के दर्शन को गई, किसी ने उन्हें गुरुजी की बुक भी दे दी। संगत ने ना तो कोई महत्व दिया किताब को, पर उनकी छोटी सी बेटी जिसे बोलना तक नहीं आता, पता नहीं क्या क्या करती थी उस किताब के पन्नों से। बाद में संगत को पता चला कि वो तो उस किताब में दिए गए गुरुजी के दर्शनों से बातें किया करती थी। तब जाकर उन्हें गुरुजी की इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी ने हम सब संगत के घर ब्लेस्ड बच्चे भेजे हैं जो हमारे पूरे खानदान का कल्याण करने आए हैं। हम सबको गुरुजी से जोड़ने आई हुई ये सोल गुरुजी द्वारा ही भेजी बहुत ही पवित्र सोल है। होस्ट संगत ने अपना एक और अनुभव सुनाया। जब किसी ट्रिप पर उन्होंने गलत समय याद रख लिया था फ्लाइट का, और जब सच पता चला तो इतना वक्त नहीं था कि वो समय पर एयरपोर्ट भी पहुंच पाए। ये लगातार मंत्र जाप करती रही। समय से पहले टैक्सी एयरपोर्ट पहुंची, वहाँ चेक इन वगैरह कैसे हो यही परेशानी थी क्योंकि फ्लाइट का समय हो चुका था। अचानक एक बंदा आता है और कहता है कि वो इनकी मदद कर सकता है। इन्होंने मदद किया तो उस बंदे ने बताया कि वो तो यहाँ इनकी मदद करने के लिए ही खड़ा है। वहाँ रे गुरुजी किस किस रूप में आ जाते हो। उनकी फ्लाइट पकड़ा दी। अंतिम 2 मिनट थे जब वो प्लेन में घुसे। आज का सत्संग जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि एक बार हम उन पर भरोसा करके तो देखें। गुरुजी सब कुछ संभाल देते हैं। अपने ही कथन को होते हुए दिखा रहे थे। कितने सरल तरीके से इतनी बड़ी बड़ी बातें दिखा के और समझा दे जाते हैं। आज वहाँ उपस्थिति सारी संगत ब्लेस्ड होकर गई। ऐसी मेहर सभी संगत पर बरसाना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सत्संग by Jaya Aunty on 19th December 2016. This is part 2, continuation of yesterday's post. गुरुजी की सभी संगत को खुशियों भरा नमस्कार। अजीब सा लग रहा है ना ऐसी शुरुआत, पर है बहुत सुंदर। जब भी हमारा मन बोझिल हो हम खुशियां बांटें। अब हम संगत कहेंगे कि बोझिल मन में हम खुद जब उदास हों तो खुशियां कहाँ से लाएंगे? आएंगी ना। जैसा अभी मैं आपके साथ खुशनुमा पोस्ट शेयर करने के लिए प्रयासरत हूँ, बस इतना ही तो करना है, सच्ची कोशिश। आगे हमें कोई चिंता होनी ही नहीं चाहिए। हमने पॉजिटिव सोच रखी है कि सबको खुशी देनी है। प्रकृति करेगी ना इसका इंतजाम, और गुरुजी तो हमारे भाव को ही ब्लेस कर देते हैं और हम रोते रोते भी हंस पड़ते हैं। जैसा कि मैंने बहुत बार शेयर किया है कि ये पोस्ट लिखना मेरी सेवा है। इसमें मुझे सब कुछ लिखना है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पर ऐसे कि लोग खुशी खुशी ग्रहण करें। ऐसा नहीं लगे कि किसी ने इम्पोज किया है। संगत की ही कहानी संगत तक जाती है। इसमें गलत क्या है, क्या सही, हम नहीं जान सकते। हम गुरुजी के पोले बांस ही बने रहें, जिससे गुरुजी जब भी चाहें जो तान निकालना चाहें निकाल लें। आज मन काफी उदास था तो पोस्ट शुरू ही नहीं कर पा रही थी। खुशी बांटनी हो तो पहले खुद का खुश होना बहुत जरूरी है। कोई नेगेटिव विचार के साथ पॉजिटिविटी नहीं बांट सकता। कुछ मिनट पहले किसी संगत का मैसेज आया
और मैंने उन्हें बस इतना बताया कि उदास हूँ, पोस्ट लिखना है, कुछ भेजो। उसके बाद जो हुआ वो हमें बताता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु और ऐसा संगत परिवार मिला है। दुनिया के किसी भी रिश्ते में या दोस्तों को यदि हम ऐसे मैसेज करेंगे तो पहले तो वो वजह पूछेंगे, फिर नसीहत देंगे, नहीं तो कहेंगे कि पोस्ट ही मत लिखो। गुरु परिवार के सदस्य ने सिर्फ इतना कहा कि तितली के पीछे भागो और कुछ हंसाने वाले जुमले भेजे और मेरी हंसी निकल पड़ी। कितना अपनापन, कितना प्यार, कितनी समझ एक दूसरे के लिए ना देखी कभी, ना चेहरा ही याद हो पर सामने वाले का दुख कैसे सुख में बदल जाए। इस चाहत ने, इस भाव ने इतना निर्मल मन कर दिया कि उनके मुंह से जैसे गुरुजी बोल पड़े। मुझे तितलियां बहुत पसंद है, मैं घंटों उनके पीछे रह सकती हूँ। अभी तो कोई तितली नहीं थी पर इस एक वाक्य ने काफी हल्का कर दिया। सच में हमारे भाव को गुरुजी इस कद्र शुद्ध कर देते हैं कि हर संगत गुरुमय हो ही जाती है। आगे जो भी ये संगत कहते वो तो बस गुरु आज्ञा ही थी मेरे लिए, और अब मैं आपके साथ हूँ। गुरुजी ऐसे ही हर संगत को ब्लेस करें। हम संगत बने तभी जाना कि कोई गैर नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, बस सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। यदि कोई रावण का रोल नहीं करेगा तो रामायण कैसे लिखी जाएगी? यदि कोई हमारे मन के खिलाफ नहीं जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मन कितना सही है या कितना गलत? जब भी कहीं बुराई होगी तभी तो वहां से अच्छाई का पता चलेगा। ये दोनों रिलेटिव पर विपरीत टर्म साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरे को हम जज कर ही नहीं सकते। अक्सर हम पाते हैं कि दुनिया में सभी अपने को परफेक्ट प्रूफ करने में लगे रहते हैं। क्यों बनना परफेक्ट? परफेक्ट बनने के लिए जो कुर्बानी देनी होती है उसमें सबसे बड़ी है अपनी खुशी की बलि। जब भी हम परफेक्ट शब्द को सोचते हैं ये दूसरे की नजर में 100% सही होना है, यानी एक छोटी सी जान को इतनी बड़ी जनसंख्या की सोच के हिसाब से खरा उतरना है। कितनी आसान सी जिंदगी है ये, और उसे इतने बड़े बड़े टास्क देकर हमने कितना जटिल कर दिया, वो भी दूसरों को दिखाने के लिए। खुशी कहाँ से आ पाएगी? हंसने का मन है पर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, कोई है तो नहीं, फिर हंसेंगे, यानी अपनी हंसी भी दूसरे की इजाजत की गुलाम है। एक दिन ऑस्ट्रेलिया की संगत ने कहा कि वो लोग खुलकर हंसते हैं पर हम नहीं। आखिर क्या हो गया है हमें? हमने अपने को संस्कारों में और या तहजीब या तौर तरीके के नाम से इतना डरा रखा है कि आती हुई हंसी भी निकलने से डरती है कि पता नहीं कौन कह दे कि पागल हो गई है क्या। हमें अब जब गुरुजी ने इतना सब कुछ दिया है हमारी खुशी के लिए, हमारी हंसी के लिए, तब भी नहीं हंस पा रहे हैं हम, तो कब हंसेंगे? अपने इन फालतू बंधनों से कब मुक्त होंगे हम? ये लोग क्या कहेंगे से कब ऊपर आ पाएंगे? जिंदगी हमारी है तो हमारे लिए क्या सही है हम ही क्यों ना तय करें? अब तो हम संगत का ये हाल है कि कोई इच्छा ही नहीं बची। जो मिल गया वो बहुत है, जो नहीं मिला वो मेरे लिए कभी था ही नहीं। ये सोच रख कर हम आगे निकल पा रहे हैं। कुछ भी करें हम, बस एक बात हमें याद रखनी है कि गुरुजी हमें खुश देखना चाहते हैं। अपने को कभी भी इस कद्र दुख की अनुभूति ना होने दें कि हम अंदर ही जाते जाएं, क्योंकि जो दुख आया है या तो वो टेस्ट है हमारा आगे जाने के लिए या फिर कर्म कटवाने की प्रक्रिया है। हम उस शक्तिशाली गुरु की संगत हैं जिसके लिए ब्रह्मांड में कुछ भी करना असंभव नहीं है। हमें बस पॉजिटिव रहना है हमेशा कि जो हुआ या जो हो रहा है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वो गुरुजी ने हमारे लिए चुना है। पॉजिटिव रहने की प्रक्रिया में हम कहीं कहीं ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जो हमसे अब इस स्टेज पर नहीं होनी चाहिए थी। गुरुजी का मैसेज है कि हम संगत जो एक स्तर पार कर चुके हैं, अब हम इस अवस्था में हैं कि अपने इस शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालकर थैले में बंद करके हाथ में रख रखा है। अब कुछ भी करके इस गंदगी को हम बाहर नहीं फेंकना चाहते हैं। यदि हम गोल तक नहीं जा पा रहे हैं तो यहीं से हम जन्म ले लें।
जहां हम पैदा होते ही एक स्तर ऊपर ही रहेंगे, जिसका पता पेरेंट्स को नहीं होगा, पर हम आध्यात्मिक स्तर पर पहले से ही आगे स्तर के लिए हुए ही आएंगे। या तो हम अपने साथ और भी संगत का हाथ पकड़कर चलें, गोल तक तो पहुंचेंगे ही। गुरुजी ने हमारे मैसेज फॉरवर्ड करने की आदत पर भी पहले भी मैसेज दिया था कि हम मैसेज को पढ़ते भी नहीं हैं और आगे फॉरवर्ड जल्द से जल्द कर देते हैं कि कोई और ना कर दे हमसे पहले। बस इतनी ही कीमत है उस मैसेज की जिसे अभी अभी हमने लोगों को भेजा। खुद पढ़ लिया होता तो समझ पाते कि क्या कह रहा है वो मैसेज। एक नेगेटिव मैसेज किस तरह से हमारी सारी ब्लेसिंग्स को नष्ट कर देता है, इसे हम समझें। जब हम कोई नेगेटिव मैसेज तैयार करते हैं, इससे जो नेगेटिव ऊर्जा निकलती है वो हम तक ही है। अब इसे हमने 10 लोगों में शेयर किया, तो जब ये मैसेज पढ़कर नेगेटिव सोच उनकी बनी, उत्पन्न होने वाली ऊर्जा उन 10 को तो पहुंचेगी ही, साथ ही साथ जिसने इस मैसेज को भेजा उसे भी पहले से 10 गुना ज्यादा ही नेगेटिविटी मिलेगी। अब इन 10 लोगों ने यदि 100 लोगों को आगे और भेजा ये मैसेज, तो पढ़ते ही इन 100 लोगों से उत्पन्न नेगेटिविटी भेजने वाले 10 को और 10 गुना ज्यादा मिल रही नेगेटिविटी मिल रही है, और जिसने शुरू किया उसे तो सबसे ज्यादा गुना होकर मिलेगी। हम सत्संग करके, सेवा सिमरन करके ये पॉजिटिविटी जमा करते हैं और एक छोटे से मैसेज को बिना पढ़े फॉरवर्ड करके अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इन नेगेटिविटी से लड़ने में ही लगा देते हैं। नहीं है अंदर इतनी पॉजिटिविटी तो खुद नेगेटिव हो जाते हैं। गुरुजी ने बारीकी से हमारे सारे कार्यों के बारे में समझाया कि किस तरह से हम कर्म बना रहे हैं। अब हमें भी तो सोचना ही होगा। यहाँ तक कि किसी नेता या पति पत्नी पर आने वाले चुटकुले ही पढ़ते वक्त नेगेटिविटी छोड़ जाते हैं और ये पीछे चलते चलते वहां तक सबको नेगेटिव करती जाती है। जो भी उस चैन में है, हम कहते हैं कि हमने किसी को दुखी करने को तो नहीं कहा था, ये तो बस एक हंसाने वाली सी बात है, इसे दिल पर लेना ही क्यों। पर दिल पर जाती है जब एक ही बात आते आते इतनी नेगेटिविटी दे जाती है। हम मान लेते हैं कि वही सच है। अपने साथ हुई एक अनुभूति को शेयर करती हूँ। जब भी गाड़ी में बैठी होती पति देव या कोई और पुरुष मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई महिला गाड़ी चलाते हुए आ रही हो तो ये फट से बोल पड़ेंगे साइड हो जाओ। लेडी को जब ब्रेक मारना होता है तो वो एक्सेलरेटर दबाती है। गुस्सा आता था ऐसी बातें सुनकर, क्योंकि मैं भी तो गाड़ी चलाती हूँ और अधिकांश समय में मैंने ये महसूस किया है कि इंडिया में पुरुष वर्ग जानकर महिला को गाड़ी चलाने में परेशानी देते हैं। खासकर छोटे शहरों में कभी साइड ही नहीं देते हैं। कभी ट्रैफिक है फिर भी हॉर्न मार मार कर परेशान करते हैं। ये मैंने देखा हुआ है। पर जो बात पुरुष वर्ग ने कही थी, कई बार सामने से महिला की गाड़ी आती देखकर जहन में वही बात उभर कर आ गई। काफी शर्मिंदा भी रही अपनी इस सोच पर यह तो एक साधारण सी बात का प्रभाव है। हम यदि अपनी यात्रा पर फोकस कर रहे हैं तो अब हम ऐसे चुटकुले भेजने बंद करें जिसमें किसी पर कोई छीटाकशी हो। हम कर्म बना रहे हैं इस तरह, इससे तो हम आसानी से बच सकते हैं। ये संसार का माया जाल कर्म के चक्कर का ही तो खेल है। गुरुजी ने कितनी बार बताया है कि जिनके कर्म खत्म हो गए हैं गुरुजी ने अपने पास बुला लेते हैं। बहुत बार कम उम्र में ही, क्योंकि ये छोटी उम्र वाला जन्म उसने अपने बकाया कर्म कटाने के लिए ही लिया था। गुरुजी कहते हैं कि अब यदि इसे छोड़ा तो कर्म बना लेगा और फिर से जन्म मरण का चक्कर। दूसरी सेवा से थोड़ी व्यवस्था बढ़ गई है। फेसबुक पर आना सिर्फ पोस्ट के लिए ही हो पाता है। आज दिन में टाइमलाइन पर गौर किया, ताज्जुब हुआ। पोस्ट के शेयरिंग कहीं 8 हैं तो कहीं 20। अधिकांश शेयर करने वाले संगत वो हैं जो कोई ना कोई ग्रुप में ये पोस्ट डालते हैं। यानी गुरुजी ने उन्हें इतना अपग्रेड किया हुआ है कि वो एक जन समूह को सही दिशा दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यदि संगत मेरे इस कथन से सहमत है कि ये पोस्ट लिख पाना मेरे बस का नहीं है, गुरुजी ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये बात हर पोस्ट पर लागू होती है। छोटा सत्संग हो या बड़ा, नेगेटिव बात हो या पॉजिटिव, बिना गुरुजी की रजा के यहाँ नहीं लिखी जा सकती।
अब जब गुरुजी का ही सब है तो फिर शेयर करते वक्त हम कर्ता कैसे बन जाते हैं? हम सुनिश्चित करने वाले कौन होते हैं कि कौन सा मैसेज संगत तक जाएगा और कौन सा नहीं। हमने अपने पर हम ये बोझ ना डालें, गुरुजी को ही करने दें। उन्हें ही पता है कि किस संगत का क्या सवाल है। हमें तो तब पता चलता है जब संगत लिख भेजती है कि ये तो सवाल उनका था, उनकी कोई परेशानी का हल है इसमें, आदि आदि। विश्वास या तो होता है या नहीं होता। थोड़ा सा विश्वास या थोड़ा सा भरोसा जैसा कुछ नहीं होता। भरोसा है यदि गुरुजी पर तो उन पर सब छोड़ दें, नहीं है तो खुद से तय करें, बिना गुरुजी के नाम को बीच में लाए। गुरुजी सब पर कृपा करें। जय गुरु।